स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। जी सर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मुझे जो है वो अगली क्लास में आप लोगों का प्रोजेक्ट मुझे चेक करना है। जो टास्क जो कंप्लीट हो चुके हैं उनकी जो है प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देनी है। तो इसलिए पिछली बार की तरह जो लोग एब्सेंट होंगे उन लोगों को उसके लैब के प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो एब्सेंट होगा उसको भी उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर उसमें बताइएगा कि अगला वाला माइलस्टोन इंक्लूड होगा या नहीं। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो सर। जी सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर मैं ये पूछा था कि अगला जो आप वीक में कोई उसका कह रहे हैं वाइवा का, उसमें आप पूरे 100% प्रोजेक्ट का वाइवा लेंगे या जो अभी तक लास्ट सबमिशन हुई है उस तक का? अगले हफ्ते तक आप पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। अगले हफ्ते तक सर मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक है या उससे नेक्स्ट वीक में हमारा फाइनल माइलस्टोन है 100% प्रोजेक्ट का। जो टास्क जो है वो दिए जा चुके हैं, उसकी डेडलाइन हो चुकी है, वो वाला वाला लेना।
ठीक है, जिनकी डेडलाइन कंप्लीट हो चुकी है वहां तक आप वो लेंगे, वाइवा लेंगे। क्या होगा? ठीक है सर, ठीक। स्टैटिक राउटिंग होगा, रेप होगा और EIGRP होगा मेरा ख्याल है। जी, और राउटर रिडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ACL, पोर्ट सिक्योरिटी, ये सब इंक्लूड है। ये सब चीज़ों के बारे में जो हर एक बंदे को मालूम होना चाहिए। ये सब सर ACL, पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह जो है वो OSPF के साथ हमारी नेक्स्ट माइलस्टोन की कॉन्फ़िगरेशन है। मैं उसमें जो है वो नेटवर्क चेंज करके आपके प्रोजेक्ट में कोई अलग सा सिनेरियो दे के भी मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ। तो जो रिप्लाई नहीं करेगा इसका मतलब ये होगा कि उसने प्रोजेक्ट जो है वो कॉपी किया है। कॉपी का मतलब है कहीं से बनवाया है। अब एक मेंबर, 3 मेंबर्स हैं तो उसमें से जो है वो 2 को आ रहा है, तीसरे को नहीं आ रहा, या 1 को आ रहा है 2 को नहीं आ रहा, तो वो उनको जो है वो नंबर नहीं मिलेंगे। उसके मतलब ये है कि उसने काम नहीं किया, बाकी 2 ने काम किया। तो मुझे कोई ये रिप्लाई ना करे, वहां पर रोने की जरूरत नहीं होगी कि ये काम फला का था और ये काम मिला है। तो सारे काम में जो है वो हर चीज का पता होना चाहिए हर बंदे को। हाँ फराज, यहीं तक ही था ना। पीछे हम जो है वो DHCP तक तो देख चुके थे, पिछली बार देखा था। अब जो इसके बाद का काम है वो हम देखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक है OSPF का, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। हमने जो है वो पहले स्टैटिक राउटिंग देखा, फिर उसके बाद जो है हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़े, जिसमें रिप 1 और IGRP था। फिर उसके बाद जो है वो EIGRP को देखा। EIGRP जो है वो हाइब्रिड है, ना तो डिस्टेंस वेक्टर है ना ही लिंक स्टेट है, दोनों का मर्जर है ना। तो कुछ फीचर्स रिप के उसके डिस्टेंस वेक्टर के हैं, कुछ फीचर्स जो है वो लिंक स्टेट के हैं। ये प्योर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है जब अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये तमाम फीचर्स जो हैं वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के हैं, OSPF। अच्छा जी, OSPF की जब हम बात कर रहे हैं तो OSPF जो है वो ओपन स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जिस तरह से हमने IGRP में देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ सिस्को के राउटर्स पर ही कॉन्फ़िगर हो सकता था, तो OSPF के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। OSPF जो है वो किसी भी इन्वायरमेंट में कॉन्फ़िगर हो जाएगा, कोई भी वेंडर हो उसका राउटर क्रिएट करने वाला, चाहे वो जूनिपर हो चाहे वो सिस्को के राउटर्स हों, दोनों पर ही OSPF जो है वो रन हो जाएगा। SPF एल्गोरिथम जो है वो बेस करता है इसके प्रोटोकॉल के ऊपर, और इसकी डिटेल हम DCN में देख चुके हैं। ये मैंने शुरू की क्लास में आप लोगों को बोला था कि फला 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 चैप्टर आपको रिवाइज करके रखने हैं। उसमें से जो चैप्टर था वो ये वाला टॉपिक भी था, जिसको हमने कहा था कि डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम कैसे काम करता है। और इसकी एग्जांपल भी जो है वो एक हमने DCN में देखी थी, और हो सकता है इसका पेपर भी, क्वेश्चन भी एग्जाम में आया। हीरम नजर किस चैप्टर में था ये SPF एल्गोरिथम DCN में? जी सर। ये DCN में हमने किस चैप्टर में पढ़ा था लिंक स्टेट प्रोटोकॉल और उसकी एग्जांपल? सर चैप्टर कौन सा था? टीचर कौन था आपका?
मिस हिरा। ठीक है, तो उन्होंने तो कराया होगा एग्जाम में पेपर। यस सर, राउटिंग एल्गोरिथम्स के नाम से पढ़ा था। चैप्टर कौन सा था ये याद नहीं। चलिए, चैप्टर याद नहीं, टॉपिक याद है? सर लिंक स्टेट राउटिंग और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। जी जी, लिंक स्टेट राउटिंग के बारे में। नहीं याद? नहीं सर, वो अभी रिवाइज नहीं किया हुआ तो फिर। मोहम्मद उसामा। जी सर। याद है कुछ? अच्छा, मुझे 1 मिनट दे जरा, मैं बुक खोल के बैठा हूँ, निकाल रहा हूँ। बुक खोल के इतना जो है वो थोड़ी हो जाएगा कि तुम देख लोगे और समझ लोगे। 1 मिनट में थोड़ी समझा जाता है। मलिक अदनान। हाँ सर, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो था वो अपने राउटिंग टेबल के डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी उसके एक राउटर के जितने डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे ना, उनको सिर्फ अपडेट करता था। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। सर डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। मैं तो लिंक अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ ना, अच्छा, डिस्टेंस लिंक वेक्टर नहीं स्टेट पढ़ रहे हैं। सर, लिंक स्टेट जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है अपने डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक से सारे राउटर को पूरे उसको बताता था, टोपोलॉजी को डायरेक्ट। एसपीएफ एल्गोरिथम। सर एसपीएफ तो याद नहीं, मेरे ख्याल से डायरेक्शनल एल्गोरिथम हमने पढ़ा था। कैसे हुआ था प्रोसीजर, वो क्या था याद है? मलिक अदनान। यस सर। सर जैसे जी अब सर। मैं यहाँ से मैं बताऊँ, कोई और बता रहा है? अदनान अदनान। जी बोलें। सर क्या हो गया, ब्रेक लग गई? डीसीएन पास है? इस तरह याद नहीं आ रहा। डीसीएन पास जी है? सर पास है। किसने पढ़ाया था? जी सर पास है सर, वसीम मुफ्ती ने सर। Shit, तो ये टॉपिक पढ़ा था आपने उनसे? जी सर पढ़ा था। हाशिर अली, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, दूर दूर तक मैच नहीं करता इससे। बिल्कुल गलत बात है, डेफिनेशन ही गलत है। अच्छा जी, आरएफसी का मतलब है रिसर्च टॉपिक है ये आपको गूगल पे, अगर आपको इस ओएसपीएफ के बारे में, प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना है तो ये 2 आरएफसी मेंशन की हुई है। इनके बारे में आप जो है गूगल पर सर्च करेंगे तो इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। सर मतलब खुद पढ़ना है? जी हाँ, ये खुद पढ़ना। फराज भाई, हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे वो डिस्टेंस वेक्टर हो चाहे वो लिंक स्टेट हो। फराज, इसी तरह से काम होता है। हम तो एसपीएफ एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। जी जनाब, सबसे पहली चीज़ हमने चैप्टर 4 में देखा था एरियाज़ को, और एरियाज़ के लिए कहा था कि वो हम यूज़ करते हैं लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के लिए। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल जो है वो क्योंकि बहुत हैवी प्रोटोकॉल है, इसलिए हमें जो है वो छोटे छोटे एरियाज़ में डिफाइन कर देते हैं राउटर्स को। ग्रुप ऑफ राउटर्स को हम डिफाइन कर देते हैं कि ये एरिया 0 है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, जिससे जो है वो राउटर्स पे लोड कम हो जाता है। The use of areas which reduce the protocol impact on CPU and memory, contain the flow of routing protocol traffic, and make possible the construction of hierarchical internetwork topology.
तो एक टोपोलॉजी जो है हम उसको छोटे छोटे एरिया में डिफाइन कर देते हैं, जिससे लोड जो है वो राउटर पे कम हो जाता है। तो हम जो है छोटे राउटर भी यूज कर सकते हैं, बड़े राउटर यूज करने पड़ेंगे, कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। तो फुली क्लासलेस बिहेवियर, OSPF जो है वो क्लासलेस प्रोटोकॉल है, जिस तरह से EIGRP था, जिस तरह से RIP2 था। एलिमिनेटिंग सच क्लासफुल प्रॉब्लम एज डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स। तो डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम जो है वो फिर उन तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल्स में नहीं होती जो कि क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। Support of classless route lookup, VLSM and supernetting for efficient address management. पहली चीज क्लासलेस रूट लुकअप के बेसिस पे हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है क्लासलेस बिहेवियर है इसका, VLSM की सपोर्ट है, साथ में सुपरनेटिंग की भी सपोर्ट है। सुपरनेटिंग कैसे कॉन्फ़िगर होती है? बताएं, कोई एग्जांपल देगा? EIP है और इस IP के थ्रू ये जो नेटवर्क एड्रेस दिया हुआ है, इसमें मुझे जो है वो 260 होस्ट कनेक्ट करने हैं, 260। प्रीफिक्स क्या दूं मैं? प्रीफिक्स क्या देनी चाहिए मुझे? शरून परवेज 260 PC कनेक्ट करने हैं मुझे इस नेटवर्क पे। क्या हो गया हर्षद, मैथ्स कमजोर हो गई तुम्हारी? हाँ अब सही है। अब सही है। शरून परवेज जी सर। जी भाई जवाब दें। सर कितने पीसी? 260 260। उसके लिए सर कैलकुलेट कर रहा हूँ सर। इतनी देर में तो XT कंप्यूटर भी होगा ना। XT जो था, जो 486 से भी नीचे था, वो भी कर चुका होता, रिजल्ट अभी तक दे चुका होता। कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं? 24 या फॉर्मूला क्या है? सर 32 में से माइनस करेंगे सर। इसको सर जो जितने हमें होस्ट चाहिए सर। 260 चाहिए ना? जी सर। तो फिर करूं 32 में 260 माइनस करूं? सही है उसामा, सही है। बताएं भाई, आपको तो नंबर ऑफ होस्ट भी कैलकुलेट नहीं करने आते भाई। नंबर ऑफ होस्ट कैसे कैलकुलेट होते हैं?
हाँ तो सही है। ठीक है अब्दुल्ला, सही है। भाई आपको तो जो है वो होस्ट भी कैलकुलेट नहीं करने आते, फार्मूला नहीं लगाओगे तो कैसे यूज करोगे? इसको कहते हैं सुपरनेटिंग, इसको कहते हैं सुपरनेटिंग। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, हमने जब सबनेटिंग की थी तो हम कहते थे कि हम जो है वो बिट्स बोरो कर रहे हैं, होस्ट की बिट से बोरो करके हम एक्सीड कर रहे होते थे जो डिफॉल्ट मास्क था, क्योंकि आईपी क्लास सी की है। तो हम जब एक्सीड करेंगे तो 24 तो डिफॉल्ट था, तो 25, 26, 27, 28, 30 तक हम जा रहे थे, ये सबनेटिंग थी। लेकिन जब सुपरनेटिंग की बात करते हैं कि हमें आईपी 192 की रखनी है, क्लास सी की आईपी रखनी है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ होस्ट मुझे इंक्रीज करने हैं। अब मुझे 256 आईपीज मिलती हैं, 254 होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं, 254 से ऊपर एक आईपी भी कनेक्ट नहीं हो सकती, एक पीसी भी कनेक्ट नहीं हो सकता। तो फिर मुझे सुपरनेटिंग की बात करता हूँ मैं। अब अगर मैं जो है वो आईपी कॉन्फ़िगर कर दूं आईपी एड्रेस के थ्रू 192.168.10.1 और इसका प्रीफिक्स है 23 का डाल दें, कोई मसला नहीं है, एक्सेप्ट हो जाएगा। आईपी एड्रेस डाल के देख लें, सब एक्सेप्ट कर लेगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्रोटोकॉल उसके ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे उस प्रोटोकॉल में उसकी सपोर्ट भी तो होनी चाहिए सुपरनेटिंग की। अगर मैं ये काम स्टैटिक राउटिंग में कर दूं, अगर मैं ये काम मैं रिप में कर दूं, आईजीआरपी में कर दूं, ईआईजीआरपी में कर दें, रिप 2 में कर दें, कहीं पर भी इसके फीचर्स की जो है वो सपोर्ट नहीं थी सुपरनेटिंग की। वो सब जो है वो डिफॉल्ट मास्क 24 के साथ ही कॉन्फ़िगर कर रहा होगा, चाहे वो रिप 2 हो चाहे वो ईआईजीआरपी ही क्यों ना हो, क्योंकि उसको नहीं पता कि सुपरनेटिंग क्या होती है, उसके प्रोटोकॉल में इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसलिए वो डिफॉल्ट मास्क 24 बिट के साथ ही इसको कंसीडर कर रहा होगा। लेकिन अगर हम इसी राउटर के ऊपर OSPF कॉन्फ़िगर कर लेंगे तब उसको बहुत क्लियरली पता है कि इस ISP के साथ अगर 25 का प्रीफिक्स लिखा हुआ है तो ये सबनेटिंग है, और 23 का प्रीफिक्स लिखा हुआ है तो ये सुपरनेटिंग है। जब हम पीछे जाते हैं डिफॉल्ट मास्क के तो फिर ये सुपरनेटिंग हो जाती है। अब अगर क्लास बी में डिफॉल्ट मास्क 16 बिट का है, अगर मैं 15, 14, 10, 9, 8 पे जा रहा हूं, उसका मतलब यह है कि ये सुपरनेटिंग है। अगर मैं 16 से ऊपर जाऊंगा 18, 20, 24, 30, ये सब सबनेटिंग है। लेकिन अगर मैं क्लास ए में जो जिसका डिफॉल्ट मास्क 8 बिट होता है, तो अगर मैं उसके पीछे आ जाऊं, 8 से 7 आ जाऊं, 6 आ जाऊं, 4 आ जाऊं, 2 आ जाऊं, तो ये सुपरनेटिंग होगी। लेकिन अगर 8 बिट से ऊपर जाएंगे 20, 30, तो ये वाला जो है सबनेटिंग होगी। तो इस प्रोटोकॉल में OSPF में सुपरनेटिंग और सबनेटिंग दोनों की सपोर्ट है। जी भाई, क्लियर है? आगे कह रहा है इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग फॉर मोर एफिशिएंट यूज ऑफ मल्टीपल पाथ। फिर जो है वो हम इक्वल लोड बैलेंसिंग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह से हमने रिप में देखा था इक्वल लोड बैलेंसिंग थी, लेकिन वहाँ पर हम होप काउंट के बेस पे देख रहे थे।
यहाँ पर हम देखेंगे OSPF में जो मैट्रिक कैलकुलेट होता है वो बैंडविड्थ के बेस पे होता है, सिर्फ बैंडविड्थ। आगे आएगा, बैंडविड्थ के अलावा कोई और पैरामीटर यूज होता नहीं। इफ्तिखार, इफ्तिखार, सर आपके मुल्क में टाइम क्या हो रहा है इस वक्त? सर लोड शेडिंग, अभी लाइट आई है सर। मैंने लाइट का थोड़ी पूछा है, मैं तो टाइम का पूछा है कि आपके मुल्क में क्या टाइम हो रहा है। हो सकता है जो है वो आपका मुल्क जो है वो आधा घंटा 35 मिनट हमसे पीछे चलता हो। सेम है सर। सेम टाइम चलता है, अच्छा ठीक है। The use of reserved multicast address to reduce the impact on non-OSPF speaking devices. फिर उसके बाद जो है वो हमने मल्टीकास्टिंग की सपोर्ट एक प्रोटोकॉल में देखी है इससे पहले भी। वो कहाँ पर थी? कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल में मल्टीकास्टिंग की सपोर्ट थी? नीचे जो है वो चैट में लिख दें। ठीक है, इरम का आंसर सही है। अब्दुल्ला ओके, हसन शाहिद ओके, और बाकी लोगों को अटेंडेंस नहीं लगानी है। सर एक दफा सवाल फिर से रिपीट कर दें, वो मेरा नेट थोड़ा मसला कर रहा है, उसमें वो डिले आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीकास्टिंग की सपोर्ट OSPF से पहले किसमें थी, जो हम क्लास में पढ़ चुके हैं। उसामा ठीक है, फराज ओके। ये तुम लोग क्या एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे होते हो क्या? कैसे खटाखट बाद में आंसर आने शुरू हो जाते हैं, पहले नहीं आते। उसके बाद जो है वो सपोर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन फॉर मोर सिक्योर राउटिंग। OSPF में भी सोहेब, ये DVR क्या है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में तो ये सपोर्ट नहीं होती है। ओके, गलत आंसर। डिस्टेंस वेक्टर में भाई मल्टीकास्टिंग की सपोर्ट नहीं है। RIP2 क्या डिस्टेंस वेक्टर है? हाँ वैसे या नहीं सुहेब, हाँ या नहीं? नहीं है सर। फिर क्या है? RIP2 क्या है? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। RIP2 यस सर। आज ही की वॉइस में मैंने शुरू में जो है वो OSPF स्टार्ट करने से पहले, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया OSPF इससे पहले मैंने बताया RIP2 क्या है। ठीक है,
मैंने जो है वो कहा कि ये पहला प्रोटोकॉल है जो कि प्योरली लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है जो हम इस कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं। ये मैंने जुमला थोड़ी देर पहले बोला था। ठीक है सर। तो इसलिए ये रिप 2 जो है वो लिंक स्टेट तो नहीं है और स्टैटिक राउटिंग भी नहीं हो सकता। बाकी आप समझदार हैं ये कौन सा प्रोटोकॉल है, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल ही गलत था कि डिस्टेंस वेक्टर तो रिप 1 भी है, डिस्टेंस वेक्टर तो आईजीआरपी भी है, ठीक है, और एक हद तक डिस्टेंस वेक्टर तो ईआईजीआरपी भी है, लेकिन सब में मल्टीकास्टिंग की सपोर्ट नहीं है। ठीक है सर, वीडियो देखनी पड़ेंगी। ये वीडियो देखनी पड़ेगी। अच्छा जी, जो ऑथेंटिकेशन इस ओएसपीएफ में है वो दो तरह से है। एक जो है वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने किया था कि प्लेन टेक्स्ट के ऊपर पासवर्ड लगा दो और भेज दो, और दूसरा तरीका वही है कि MD5 के थ्रू इनक्रिप्ट करो और जो है वो रिसीविंग साइड पर दोबारा जो है वो अप्लाई कर दो हैश एल्गोरिथम, जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और वहां से जो है दोबारा डिक्रिप्ट करवा लो उसको डेटा को। ये दो मेथड है, इनक्रिप्टेड फॉर्म और प्लेन टेक्स्ट पे पासवर्ड अप्लाई कर दो। ये दोनों मेथड हमने जो है वो रिप 2 में देखे थे। सेम दोनों मेथड जो है वो OSPF में भी मौजूद है। The use of root tagging for the tracking of external routes, अगेन जो है वो इसके अंदर OSPF में भी जो है वो एक्सटर्नल रूट की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है ऑलरेडी, जिसमें जो है वो एक्सटर्नल रूट्स की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। जो भी OSPF से बाहर की इंफॉर्मेशन होगी उस पर जो है वो मेंशन किया होगा कि ये एक्सटर्नल रूट है, लेकिन इसमें जो है वो एक्सटर्नल पे जो है वो E1 और E2 करके और भी मजीद डिटेल में जो है बता रहा होता है। जब अब आगे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे कि E1 का क्या मतलब है, E2 का क्या मतलब है। OSPF propagate link state advertisement rather than routing table update, ये हमने उस वक्त बात की थी जब हमने जो है वो डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट का फर्क बताया था, और उस वक्त भी बात की थी जब हमने जो है वो एरियाज की बात की थी कि डिस्टेंस वेक्टर में बहुत आसान काम होता है राउटिंग टेबल अपडेट करना, लिंक स्टेट में इंतहाई मुश्किल काम होता है राउटिंग टेबल अपडेट करना। और ये उस एनवायरनमेंट में और मुश्किल हो जाता है अप टू डेट रखना, जहाँ पर हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब ये है कि टोपोलॉजी बार बार जहाँ पर चेंज हो रही हो उस जगह पर और ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं राउटिंग टेबल को अपडेट रखना। एक तो प्रोटोकॉल बहुत हैवी है OSPF, ऊपर से उस एनवायरनमेंट में जहाँ पर टोपोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है तो वहाँ पर टेबल को जो है वो अपडेट रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है वो आपको लाजमी एरियाज में जो है वो राउटर्स को कनेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। LSA are flooded to all OSPF link state database binds together from the LSA generated by the OSPF router. Link state advertisement, हमने जो है वो स्टार्टिंग यही किया था, इससे पहले भी स्टार्टिंग ये था कि सबसे पहले नेबर और एडजेसेंट राउटर सेलेक्ट हो जाते हैं। नेबर कौन सा राउटर जिसका इंटरफेस कॉमन होता है, एडजेसेंट राउटर कौन सा होता है जो कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेबर होता है, या इनडायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी राउटर्स होंगे जिन पर OSPF कॉन्फ़िगर होगा वो एडजेसेंट राउटर होगा। तो पहले डायरेक्टली कनेक्टेड मीन नेबर और इनडायरेक्टली कनेक्टेड मीन एडजेसेंट राउटर सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो उन्हीं राउटर्स के ऊपर LSP पैकेट जो है वो भेजा जाता है, लिंक स्टेट पैकेट। उस लिंक स्टेट पैकेट को हमने वो पहले भी डिस्कस किया था कि उसमें 4 कॉलम होते हैं, एक एडवर्टाइजर, नेटवर्क एड्रेस, उसकी कॉस्ट और नेक्स्ट होप एड्रेस। वाया रूट क्या होगा वो लिखा होगा। ये जो है वो टेबल जो है वो LSP पैकेट ये फ्लड कर दिया जाता है, एवरीवन को भेजा जाता है जिन पर
वो SPF कॉन्फ़िगर है। और फिर आगे प्रोसीजर फॉलो होता है, फिर जाकर कहीं काफ़ी स्टेप्स के बाद जाकर कहीं राउटिंग टेबल अपडेट होता है। डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि टेबल उठा के नेबर को दे दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लिंक स्टेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये काम डिस्टेंस वेक्टर में है कि जो राउटर के पास टेबल मौजूद है वो उठा के नेबर को दे दे। यहाँ पर वो काम नहीं होता। OSPF uses the SPF algorithm to calculate the shortest path to our destination. जीरक, आप कौन से मुल्क में रहते हैं भाई? हेलो, यस सर। क्या टाइम हो रहा है आपके मुल्क में? सर मेरे मुल्क में सर 3 बज रहे हैं सर। 3 बज रहे हैं, 3 बज के, मेरे मुल्क में 3:06 हो रहा है। यस सर, वही सर 3:06 हो रहा है। ठीक है, क्लास कब ज्वाइन करनी थी? सर 2:20 पे करनी थी, लेकिन सर लाइट चली गई थी सर। मैंने लाइट का कब पूछा? मैं तो टाइम पूछ रहा हूँ। सर 2:20 पे करनी थी, मुझे पता है सर। ठीक है, तो आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन जिसे कहते हैं? यस सर, है सर। है, उससे कनेक्ट नहीं होता क्या? सर लेकिन सर वो डेटा का इशू था सर मेरे पास, तो सर लाइट जैसी आई सर मैं फोन से लॉग इन हुआ आपके पास। सर से पहले भी क्लास में मैं जो है वो स्टार्टिंग लास्ट से था, कोई ऐसा इशू नहीं था कि सर मैं लेट आया था। फिर डेटा कनेक्शन आपके पास होना चाहिए नहीं? ये आज पहला दिन है क्या ऑनलाइन क्लासेस का? नहीं सर, सर वो रात 12 पर जो है वो एक्सपायर हो गई, तो सर मैं सुबह से मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो सर मेरा बाहर जाना हुआ ही नहीं था। सो सर इस वजह से, और सर सुबह सुबह मेरे घर के पास कोई शॉप है नहीं यहाँ से जो है वो हो रहा हो, तो इस वजह से सर। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं, सर ये जो है वो एयरपोर्ट के पास सर, मॉडल में। मॉडल कॉलोनी में? मॉडल कॉलोनी में कहाँ पर रहते हैं? सर मॉडल कॉलोनी में सर, ये चेक पोस्ट नंबर 2 के पास। चेक पोस्ट नंबर 2 के अंदर रहते हैं कि बाहर रहते हैं? सर बाहर, सर बाहर। बाहर रहते हैं, तो बाहर जो है वो आपके करीब में मेन मॉडल कॉलोनी का मार्केट है। सामने चले जाएं तो है, सफूरा लेकिन गोट सर वगैरह है। सर वो वहाँ पर जितनी भी वो वाली शॉप्स हैं मोबाइल वाली, सर वो 3 बजे के बाद खुलती हैं, और सुबह के टाइम पे सर नहीं होता। मैं रात को सर मेरा पैकेज होता है, लेकिन वो वीकली होता है, लेकिन रात 12 पर जो है वो मेरा पैकेज जो है एक्सपायर हो गया था, इस वजह से सर। और सर रात को मेरा कहीं 12 के बाद बाहर जाना हुआ ही नहीं था, दैट्स वाई सर। तो ऑनलाइन पैकेज अपडेट नहीं होते हैं? यस सर, लेकिन सर मेरे पास जो है वो ऑनलाइन क्रेडिट मेरा होता ही नहीं है सर, मैं तो कैश पे करवाता हूँ। अच्छा, तो बहुत ही मसले मसाइल हैं यार दुनिया में, है ना? सर वो लाइट यहाँ पर जो है वो कोई इशू नहीं होता लाइट का, लेकिन जो है वो कभी कभार ऐसा होता है कि सडनली चली आती है, तो फिर जो है वो जल्दी आ जाती है, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है यहाँ पर लाइट का, तो सर इस वजह से। लेकिन हमने ये कहा हुआ है ना कि आपने जो है वो जब 2 मिनट के लिए भी क्लास से उठ के जाना है, क्योंकि मैं सवाल पूछ सकता हूँ किसी से भी। यस सर। ठीक है जी, तो जब जो है वो क्लास से भी उठ के जाना है तो मुझे बता के जाएं कि जी मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ। तो ज़रूरी काम होगा तो अलाउ हो जाएगा। अच्छा जी, एक और चीज़ इसमें देख लें, OSPF के अंदर हम जो है वो कॉस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बैंडविड्थ को कंसीडर करते हैं। बैंडविड्थ के अलावा कोई पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होता है। बैंडविड्थ जो है वो हम कैलकुलेट करने का तरीका नीचे दिया हुआ है कि कैसे जो है हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये IGRP में हम जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें तो बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको बैंडविड्थ को कंसीडर करना है। जिसकी बैंडविड्थ बेहतर होगी वो वाला पाथ बेहतर होगा, जिसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उसकी कॉस्ट कम आएगी, ये हमें मालूम है।
हम देख चुके हैं पहले। जिसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी कॉस्ट जो है उसकी कम आएगी, इसलिए हमने कहा था कि लीस्ट कॉस्ट इज़ द बेस्ट पाथ।